तो आपके जो फेवरेट बल्लेबाज हैं यूरोप में या बाउलर हैं, आप गए हैं, आपने यूरोप में किसी बाउलर ने मुतासर किया हो, या पाकिस्तान जो क्रिकेट है या टेबल क्रिकेट में कितनी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, इनको कैसे यूरोप में गए तो वो मतलब एडजस्ट करने में कोई मुश्किल पेश आई या तो आपने उसको एंजॉय किया? क्रिकेट का कौन सा दौर है जिससे अपना अरूज समझते हैं करते? तो आल पाकिस्तान में आपका कौन सा फेवरेट बाउलर था जिसको बंदा कॉपी करने की कोशिश करता है, फॉलो करने की कोशिश करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आल पाकिस्तान ओपन प्लेयर हैं, किस तरह के मोहताज नहीं है, जलियानी गुजरात से इनका तल्लक है और आजकल यूरोप में मुकीम होते हैं। तो बिल्कुल फ़हरे गुजरात पंजाब पाकिस्तान फ़हरे यूरोप मलिक मुश्ताक साहब, तो इनके साथ हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। क्रिकेट में जो तब्दीलियाँ आई हैं, यूरोप में कैसा माहौल है क्रिकेट का, कैसे क्रिकेट होती है, कुछ बात करते हैं। तो मलिक साहब मुझे बताएँ, ये जो आपको माशाल्लाह खिताब मिला गोली का, तो इस हवाले से बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलें स्टार्ट करते हैं कि आपने क्रिकेट जो है जो प्रोफेशनल टेप बॉल कब स्टार्ट की थी, कैसे स्टार्ट की थी? मैंने क्रिकेट टेप बॉल अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2008 में स्टार्ट की थी। ठीक है। तो तब मेरे जो सीनियर थे नदीम असगर ब्राह्मणा साहब हो गए, चौधरी जाहिद हो गया, लाला गजनफर हो गए, ये नवाज साकी अपना हो गया, ये सीनियर थे, इनके साथ ही खेलते थे। इनको देखते देखते ही फिर थोड़ी बहुत ठीक है जो क्रिकेट सीखी है, फिर खेली है, फिर लाला गजनफर के साथ बाहर खेलते रहे, जाहिद के साथ खेलते रहे बाहर। तो मुझे बताएं शुरू में कहाँ से आपको बूस्ट मिला है? होता है कि बंदे को पहचान मिलती है कि लोग एक दो अच्छा इवेंट आप खेलते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तो लोग आपको बार बुलाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त नहीं था। तो सोशल मीडिया के बगैर आपको कैसे फेम मिली, किस तरह पहचान मिली, इस वाले से कुछ बताएं। सोशल मीडिया के बगैर उस वक्त वाकई सोशल मीडिया का तो नामो निशान भी नहीं था। जी। बस गांव लेवल पे खेले, अपने इन बड़ों के साथ खेले, इन्होंने देखा कि कुछ टैलेंट है, उन्होंने मौका दिया बाहर जाके खेलने का, फिर अल्लाह के हुक्म से परफॉर्म किया। लाला मुसा दामा में खेला, उस्ताद जुगनू बड़े प्यारे भाई हैं, बड़े भाई हैं वो, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, उनके साथ खेले, वहाँ से सपोर्ट मिली। फिर गुजरात में खेले, अपने कुछ दोस्त कुलीग थे उनके साथ खेले, बिल्कुल। तो फिर उससे आस्ता आस्ता जो है वो स्टेप अप होता गया, थोड़ी बहुत समझ आती गई, खेलते गए। ऑल राइट। तो मुझे बताएं कितना फील करते हैं, अगर मतलब वैसे माशाल्लाह मलिक मुश्ताक नाम अल्लाह पाक ने आपको बड़ा दिया है, यूरोप में भी दुनिया आपको जानती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैं समझता हूँ कि अगर सोशल मीडिया उस टाइम अगर होता तो मतलब क्या फील करते हैं, कुछ मुख्तलिफ होता? सोशल मीडिया उस वक्त होता तो काफ़ी सारे ऐसे स्टार प्लेयर्स हैं जिनको अभी शायद कोई जानता भी नहीं है। जी। बड़ा सारा टैलेंट जो है वो समझें कि सोशल मीडिया के ना होने की वजह से पीछे रह गया। जी। हमारे अहले इलाका के काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, हाँ जी, ठीक है, उनको वो फेम मिल नहीं सका। हालांकि अब फॉर एग्जांपल अब हमारे लाला गजनफर हैं, हाँ जी, वो एक लेजेंड बॉलर हैं, पेस वाइज भी बहुत तेज़ हैं। हाँ जी। अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में आज उनका नाम जो है वो किसी चीज़ से पीछे रहता। बिल्कुल ठीक है। अभी इसी तरह हमारे नदीम असगर साहब हैं, उनको ब्राह्मणा के नाम से सारे जानते हैं, वो भी राइट आर्म फास्ट बॉलर थे, माशाल्लाह लीथल बॉलर थे, लाला गजनफर की तरह तेज़ बॉलर थे। जी। तो ये कुछ ऐसे हमारे बड़े सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि सोशल मीडिया के ना होने की वजह से उनका नाम जो है वो पीछे रह गया, जो सिर्फ गाँव की हद तक महदूद है बस। ठीक है। तो मतलब आल पाकिस्तान ओपन भी आपने खेली है, तो वो मतलब जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की है तो किन प्लेयर के साथ खेले? उस वक्त मारूफ प्लेयर कौन से थे, किन का अरूज था उस वक्त? उनमें मेरा दोस्त है, काफ़ी प्यारा दोस्त है भाई है, सनम इकबाल है, जेलम से तल्लक रखता है, इसी तरह जेलम से तल्लक रखते हैं अली शाह साहब, बिल्कुल वो हैं। अपने लाला गजनफर ने भी काफ़ी सपोर्ट की बाहर खिलाने में, खिलाते भी रहे हैं। तो इस तरह गुजरात में आ जाए तो सईद रईस शाह साहब हैं अपने, वो भी प्यारे भाई हैं, सईद अली शाह साहब, नवीश शाह साहब। जी। इन लोगों के साथ मिल के खेले हैं, फिर वो आस्ता आस्ता फिर आगे जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आल पाकिस्तान प्लेयर्स जिनके साथ आप खेले वो कौन से थे? आल पाकिस्तान प्लेयर में अल्हम्दुलिल्लाह सारे हैं, शहबाज भाई भी शामिल हैं, उनके छोटे भाई भी हैं, उस्ताद ज़हीर हैं, उस्ताद मन्ना है, ठीक है, यूनुस काका के साथ भी खेले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने भी मरूफ प्लेयर हैं, सियालकोट से इदनान भट्ट हो गए, ठीक है, ये जितने भी प्लेयर हैं, शाईमान हो गया, जी, इन सब के साथ खेले हुए। इनके साथ सियालकोट में खेलने का इत्तेफाक हुआ, दुबई में भी खेलने का इत्तेफाक हुआ, शहबाज भाई के साथ दुबई में भी खेले, पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद में काफ़ी जगह पे खेले। करते तो आल पाकिस्तान में आपका कौन सा फेवरेट बाउलर था जिसको बंदा कॉपी करने की कोशिश करता है, फॉलो करने की कोशिश करता है? कॉपी तो हर बंदा किसी बॉलर को भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर बॉलर का एक अपना नेचुरल एक्शन होता है, नेचुरल स्टाइल होता है, नेचुरल पेस होती है। जी।
तो थ्रू आउट अगर देखा जाए तो अभी भी स्टिल मेरे ख्याल में कि उस्ताद ज़हीर कालिया जो है वो अभी भी स्टिल परफॉर्मर है। ठीक है, और मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट की हिस्ट्री में उनसे ज़्यादा किसी बंदे ने परफॉर्म किया हो। ठीक हो गया। अगर बंदा बात करना चाहे तो मैं उनको ही देखता था कि यार ये अगर इतनी अच्छी मेहनत करते हैं तो हमें भी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप अपने क्रिकेट का कौन सा दौर है जिससे अपना अरूज समझते हैं? मेरा जो दौर अरूज का था वो यही था बैरून मुल्क जाने से पहले। उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान खेलते थे, कराची में खेलते थे, दुबई खेलते थे, ओमान में खेलते थे, वही अरूज था। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट उसी तरह जारी रही है, लेकिन अपने मुल्क में रह के खेलना और बैरून मुल्क में जाके खेलने में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है बंदे को। ठीक हो गया। तो मतलब कुछ बताएं कि यूरोप में जब गए तो यहाँ पर मतलब क्रिकेट का एक माहौल है, तो यूरोप में गए तो वो मतलब एडजस्ट करने में कोई मुश्किल पेश आई या तो आपने उसको एंजॉय किया किस वाले से? वहाँ पे समझें कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बड़े सारे अपने पाकिस्तानी भाई थे जो मोहब्बत करते थे। जी। उन्होंने वहाँ पे हमारी पजीराई की कि हमारे दोस्त है भाई पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं। हाँ जी। तो यही समझे कि जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो हमने क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी है वहाँ पे। हाँ जी। लेकिन यहाँ की क्रिकेट और वहाँ की क्रिकेट में काफ़ी सारा फ़र्क है। जी। यहाँ पे ये है कि बंदा जॉब ना भी करे, जॉबलेस भी हो और इजीली क्रिकेट खेल रहा है। वहाँ पे फिर समझे कि जॉब भी है साथ खेल भी है, दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक हो गया। तो ये मतलब यूरोप में फिटनेस को मेंटेन करना आसान नहीं है? यूरोप में फिटनेस को मेंटेन करना मेरे अंदाजे में काफ़ी मुश्किल है। जी। क्योंकि अब बंदा 8-10 घंटे जॉब करे, उसके बाद फिर जब बंदा शाम को घर आता है तो वो बड़ी हिम्मत हो तो कोई बंदा फिटनेस की ट्रेनिंग करता है। ऑलराइट। अदरवाइज बंदा यही कहता है कि चलो यार रिलैक्स कर लो, नेक्स्ट डे दोबारा जॉब पे जाना है। तो मुझे बताएं कि शुरू में जब आपने स्टार्ट की क्रिकेट तो अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा फैशन हो गया, टेप बाल उसको इतनी ज़्यादा नहीं थी, सोशल मीडिया भी नहीं था, तो फीस वगैरह शुरू में कितनी आपने जो आपको मिली कितनी थी? यही समझे कि हम मिनिमम से मिनिमम 500 भी लेते रहे हैं। अच्छा। 1000 भी लेते रहे हैं। ठीक हो गया। फिर जैसे जैसे आस्ता आस्ता बात आगे बढ़ती गई है तो फिर जनाब वही जो फिर नॉर्मल फीसें होती गई हैं। जब जो जैसे जैसे परफॉर्म करते गए हैं फिर जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ ही जो फीस वो लेते थे वही फिर हम भी लेते थे। ठीक हो गया। तो मुझे अभी बताएं कितना यानी आप दोबारा वापस आए हैं पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं? बिल्कुल। तो मतलब अभी क्या समझते हैं ऑल पाकिस्तान जो क्रिकेट है या टेप बाल क्रिकेट में कितनी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? पहले जो क्रिकेट होती थी वो समझ लें कि फेयर क्रिकेट होती थी, बॉलर और बैट्समैन दोनों के लिए होती थी। जी। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो अनफेयर डिसीजन हुए हैं वो बॉलर के हक में मैंने नहीं देखे। अच्छा। अब जहाँ पे भी जाते हैं मैनेजमेंट मेरी समझ से बात, जैसे मैं अब यहाँ अब वापस आया हूँ, मैं जफरवाल खेल के आया हूँ। अच्छा। अब 28 कदम का जो वाया होता है वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि नॉर्मल बॉलर बॉल कर रहा हो। बिल्कुल। यानी कि आप ये समझें कि अगर 12 बॉल पे 45 रन भी चाहिए तो वो एक ओवर में ही चेज हो रहे हैं। अच्छा। बॉलर कितना जोर लगाए बेचारा, अब इतनी दूर विकेट लगाओ, वो जारी बात है मशीन गन तो है नहीं, शोल्डर है, कितनी को तेज़ बॉल कर सकते हैं। जी। तो वो चीज़ जो है वो बड़ी अनफेयर नज़र आई है कि यानी कि बैट्समैनों की मौजें हैं और बॉलर बेचारा जो है ना वो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो आपके जो फेवरेट बल्लेबाज हैं यूरोप में या बॉलर है, आप गए हैं आपने यूरोप में किसी बॉलर ने मुतासर किया हो या उधर जो बैट्समैन किसी ने मुतासर किया हो, वो कौन है? बैट्समैन है वहाँ पे रिशान भुट्टा है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। अच्छा। थ्रू आउट जो है वो समझे कि सारे 14 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने बड़ा मुतासर किया है, हर कंडीशन में उन्होंने परफॉर्म किया है। जी। और बॉलिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी माशाल्लाह उनका बड़ा नाम है। ठीक है। उस्ताद आमिर जाफरी, बिल्कुल वो वहाँ लेजेंड पे है। लेजेंड है, हमारे बड़े भाई हैं। उनके साथ मोहम्मद कामरान है, फैसल शाह हैं, फरी बब हैं, फरी गोंदल है मंडी फालिया से। ये कि मेरी नज़र में ये 4-5 बॉलर ऐसे हैं कि जो थ्रू आउट यूरोप में अभी तक खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो आप मतलब है यूरोप में, जो कि आप यूरोप में गेम है, तो वहाँ पर क्रिकेट का कैसा मुस्तकबिल देखते हैं? वहाँ पे क्रिकेट का मुस्तकबिल समझ लें कि वो प्रॉपर तो नहीं है। जी। यानी कि जब सीज़न होता है 5-6 महीने का सीज़न होता है वहाँ पे। हाँ। उसके बाद सीज़न ऑफ हो जाता है, सर्दी हो जाती है, नहीं खेल सकते, बर्फ़ वगैरह पड़ती है। हाँ जी। तो वहाँ पे यही समझ लें कि ये एक किस्म का शुगल मेला ही है। ठीक है। कि सिर्फ 6 महीने की क्रिकेट है, उसके बाद फिर जॉब है और काम है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक हो। लेकिन मैं समझता हूँ यूरोप में क्रिकेट का मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है।
वो समझे कि हमारे सब लोगों के लिए एक माले गनीमत ही समझे कि वो जो खेलने वाले लोग हैं, चलें वो 5 दिन काम करते हैं, वीकेंड पे एंजॉय करते हैं, खेल लेते हैं, वो उनकी जितनी भी थकावट होती है पूरे वीक की वो खेल में मशगूल होकर समझे ख़त्म हो जाती है। तो मलक साहब, इन दी एंड आपने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, आप एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, शानदार क्रिकेटर हैं, आपने बड़ा नाम कमाया है, मतलब अपने इधर ज़िले में, पंजाब, पाकिस्तान में, यूरोप में भी। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर्स के लिए तो अच्छा मैसेज दें जिससे जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं, उनको रहनुमाई मिले, उनको फ़ायदा हो सके। जितने भी यंगस्टर क्रिकेटर हैं उनके लिए यही मैं कहूँगा कि अगर तो आप प्रोफेशनल हैं, खेलना चाहते हैं, तो जो टाइम ग्राउंड को दे रहे हैं उससे कुछ सीखें, टाइम पास ना करें। अगर आप खेल नहीं सकते तो टाइम अपना भी ना पास करें और घर वालों का भी ना करें। अगर आप खेलना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर प्रोफेशन अपनाएं और एज आ प्रोफेशनल खेलें, गेम को टाइम दें। ठीक हो, बिल्कुल जनाब। ये थे मलक मुश्ताक साहब, ये प्राउड ऑफ पाकिस्तान है, फ़ख्र जलियानी है, फ़ख्र यूरोप है। तो इनके साथ हमने क्रिकेट के हवाले से, इनके कैरियर के हवाले से गपशप की। उम्मीद करता हूँ ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। हम अक्सर बेशतर कोशिश करते हैं जब हमें क्रिकेटर जो है इस तरह हमारे मिल जाएँ, जब टाइम मिलता है तो उनके साथ हम गपशप करें। इससे पहले अलग जनफर साहब के साथ हमने इंटरव्यू किया हुआ है, हमारे चैनल पर मौजूद है। तो मलक मुश्ताक साहब का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया है। तो इंशाअल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपका मेज़बान सहील अफजल। खुदा हाफिज़। थैंक यू।